बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह ताला की पाकी बयान करती है और वो गालिब बाहिकमत है। वही है जिसने अहले किताब में से काफिरों को उनके घरों से पहले हशर के वक्त निकाला। तुम्हारा गुमान भी न था कि वो निकलेंगे, और वो खुद भी समझ रहे थे कि उनके संगीन किले उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे। बस उन पर अल्लाह का अजाब ऐसी जगह से आ पड़ा कि उन्हें गुमान भी न था, और उनके दिलों में अल्लाह ने रूप डाल दिया। वो अपने घरों को अपने ही हाथों उजाड़ रहे थे और मुसलमानों के हाथों बर्बाद करवा रहे थे। बस ऐ आंखों वालों, इबरत हासिल करो। और अगर अल्लाह ताला ने उन पर जिला वतनी को मुकद्दर न कर दिया होता तो यकीनन उन्हें दुनिया ही में अजाब देता, और आखिरत में तो उनके लिए आग का अजाब है ही। ये इसलिए कि इन्होंने अल्लाह ताला की और उसके रसूल की मुखालिफत की, और जो भी अल्लाह की मुखालिफत करेगा तो अल्लाह ताला भी सख्त अजाब करने वाला है। तुमने खजूरों के जो दरख्त काट डाले या जिन्हें तुमने उनकी जड़ों पर बाकी रहने दिया, ये सब अल्लाह ताला के फरमान से था, और इसलिए भी कि फासिकों को अल्लाह ताला रुसवा करे। और इनका जो माल अल्लाह ताला ने अपने रसूल के हाथ लगाया है, जिस पर ना तो तुमने अपने घोड़े दौड़ाए हैं और ना ऊंट, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूल को जिस पर चाहे गालिब कर देता है, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। बस्तियों वालों को जो माल अल्लाह ताला तुम्हारे लड़े भिड़े बगैर अपने रसूल के हाथ लगाए वो अल्लाह का है, और रसूल का, और कराबत वालों का, और यतीमों मस्कीनों का, और मुसाफिरों का है, ताकि तुम्हारे दौलतमंदों के हाथ में ही ये माल गर्दिश करता न रह जाए। और तुम्हें जो कुछ रसूल दे ले लो, और जिससे रोके रुक जाओ, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो। यकीनन अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। फी का माल उन मुहाजिर मस्कीनों के लिए है जो अपने घरों से और अपने मालों से निकाल दिए गए हैं। वो अल्लाह के फजल और उसकी रजामंदी के तलबगार हैं, और अल्लाह ताला की और उसके रसूल की मदद करते हैं। यही रास्तबाज लोग हैं। और उनके लिए जिन्होंने इस घर में यानी मदीना और ईमान में उनसे पहले जगह बना ली है, और अपनी तरफ हिजरत करके आने वालों से मोहब्बत करते हैं, और मुहाजिरीन को जो कुछ दे दिया जाए उससे वो अपने दिलों में कोई तंगी नहीं रखते, बल्कि खुद अपने ऊपर उन्हें तरजीह देते हैं। गो खुद को कितनी ही सख्त हाजत हो, बात यह है कि जो भी अपने नफ्स के बुखल से बचाया गया वही कामयाब और बामुराद है। और उनके लिए जो उनके बाद आए, जो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें बख्श दे, और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, और ईमानदारों की तरफ से हमारे दिल में कीना और दुश्मनी न डाल। ऐ हमारे रब, बेशक तू शफकत व मेहरबानी करने वाला है। क्या तूने मुनाफिकों को न देखा कि अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते हैं, अगर तुम जिला वतन किए गए तो जरूर बिल जरूर हम भी तुम्हारे साथ निकल खड़े होंगे, और तुम्हारे बारे में हम कभी भी किसी की बात न मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की जाएगी तो बखुदा हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला गवाही देता है कि ये कतन झूठे हैं। अगर वो जिला वतन किए गए तो ये उनके साथ न जाएंगे, अगर उनसे जंग की गई तो ये उनकी मदद भी न करेंगे।
اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ مسلمانوں، یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں، یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے۔ گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے المناک عذاب تیار ہے۔ شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ پس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں، اور جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا۔ اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو، اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔